ओलिव सुपर 16। इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनिक लिक्विड इनपुट फार्मूला सुपर 16, मतलब 16 तरह के पौधों का रस है जी ये। और ये जितने भी 16 तरह के न्यूट्रिशन केमिकल के रूप में डालता है किसान भाई। क्यों डालता है? क्योंकि यूरिया क्यों डालता है? क्योंकि नाइट्रोजन चाहिए, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, जिंक, 16 तरह के जो तत्व डालता है किसान भाई अलग अलग केमिकल के रूप में। दोस्तों, ये 16 तरह के जो तत्व होते हैं उसका अल्टरनेटिव है हमारे पास। ये मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया की बात नहीं, हो सकता है ये पूरे वर्ल्ड का इकलौता प्रोडक्ट है कि जिसमें 16 तरह के जो तत्व हैं वो पाए हुए हैं, मतलब पाए जाते हैं। और हम डॉक्टर मोहन जी का एक बार फिर से धन्यवाद कर सकते हैं कि जिन्होंने इतना जबरदस्त प्रोडक्ट हमारी कंपनी को बना के दिया और हम इसको लेके जो एक ये मैं कह सकता हूँ कि एक जो अभी क्रांति आएगा, ऑर्गेनिक का क्रांति आएगा, वो इससे आएगा। अभी डालना कैसे है जी? सबसे पहला इसका जो 500 एमएल की बोतल है जी, 250 एमएल की डोज हम जमीन में डलवा सकते हैं। लालच नहीं करना, कोई बड़ा किसान भी है उसको भी 2, 4, 5 खेत में जरूर डलवाओ। यदि आपने भू-स्तर का रिजल्ट लेने गए, तो तब भी इसको डलवा सकते हैं। यदि फसल महीने से ऊपर कोई निकल गई है किसी किसान भाई की, कोई गेहूं की हो, चाहे आलू की, चाहे सब्जी की हो, तो दोस्तों इसकी स्प्रे करवा देना फिर। एक स्प्रे भी कमाल कर सकती है, क्योंकि खर्चा बिल्कुल नॉर्मल है, पर इसका जबरदस्त जो रिजल्ट है, वो आता है। इसकी एक स्प्रे हम कर सकते हैं जमीन में 250 एमएल की, ये 500 एमएल की बोतल है, 250 एमएल हम जमीन में डलवा सकते हैं। अब जमीन में डालने से क्या होगा कि जमीन में जितने भी ऑर्गेनिक कार्बन मर चुके हैं, ये सबको तैयार कर देगा जी। ये ऑर्गेनिक कार्बन जमीन में तैयार कर देगा। जब ऑर्गेनिक कार्बन तैयार हो गए, तो जमीन का जो जितनी भी उपजाऊ शक्ति है वो वापस आ जाएगी। मित्र कीड़े तैयार हो जाएंगे और जमीन को जर्मिनेशन, जो बीज की जर्मिनेशन बढ़ा देती है। और जो जमीन में सिर्फ 250 एमएल डालना है, 500 एमएल की आधा जमीन में डालना है। और जब भी फसल कोई 15 या 20 दिन की हो जाएगी, तो ये है जी MI स्प्रे प्लस। इसका काम है स्टिकर, स्प्रेडर, पेनिनेटर, एक्टिवेटर और लेमिनेटर। ये जब पौधे के ऊपर करोगे, तो ये क्या करेगा, इसको चिपकाएगा, उसमें एंट्री करवाएगा, पूरे पौधे में फैला देगा, जड़ से लेकर पत्ते तक, लास्ट पत्ते तक, और लेमिनेट कर देगा। अब उसके बाद क्या होगा कि ये हमारे पौधे को बैलेंस डोज देगा। अब बैलेंस डोज क्या मतलब है कि जिस भी मतलब न्यूट्रिशन की लोड है, वो ही न्यूट्रिशन उठा के ये ग्रोथ पॉइंट तक लेके जाएगा। अब कई जगह, बहुत जगह देखा होगा कि फसलें स्ट्रेस में आ जाती हैं, बीमार हो जाती हैं। और बीमारी का क्या कारण है? 2 कारण होते हैं जी। या तो हमने पौधे को कुछ ओवरडोज दे दिया, फॉर एग्जांपल कि हमारे खेत को थी 2 बोरे यूरिया की लोड, नाइट्रोजन के 2 बोरे चाहिए थे, और हमने जैसे किसी पड़ोसी ने 3 बोरे डाले थे और हमने 3.5 डालने, क्योंकि हमको पड़ोसी से ज़्यादा आउटपुट निकालनी है, कंपटीशन होता है, तो हमने 3.5 डाल दिए। अब दोस्तों 2 की ज़रूरत थी और 3 और 3.5 वाली फसल पक्की बीमार होगी, 100% बीमार हो जाएगी। कारण क्या है कि उसको ओवरडोज़ नाइट्रोजन की मिल गई, वो बीमार हो जाएगी। दूसरा कारण क्या होता है, 2 बोरे की लोड ही थी, पर वो एक ही बोरा डाला और पौधा वो भी बीमार हो, क्योंकि उसकी भी जो ज़रूरत पूरी नहीं हुई। अब ओवरडोज या लोअर डोज से हमारी फसलों में बीमारियां ज्यादा आती हैं, हमारे शरीर में भी ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल हमारे जोड़ गिट्टे क्यों दुखते हैं या हड्डियां क्यों दुखती हैं, क्योंकि हो सका विटामिन D3 और जो कैल्शियम की उसमें कमी हो गई, इसलिए दुखते हैं। अब हार्ट की बीमारी क्यों लगती है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। अब जहाँ यही हुआ ना कि हमारे शरीर में जहाँ तो कुछ कम हो गया, जहाँ तो कोई तत्व बढ़ गया। पर दोस्तों सेम हमारी फसलों का हाल है कि जहाँ तो कुछ ओवरडोज मिल, क्योंकि पता ही नहीं होता किसान भाई को कि किस चीज की जरूरत है। फसल पीली पड़ी,
चल यूरिया का छिट्टा, कोई भी प्रॉब्लम आए चल यूरिया का छिट्टा। तो दोस्तों वो जो यूरिया का छिट्टा बार-बार देते हैं तो उसको तो नाइट्रोजन की लोड ही नहीं, पता नहीं किस तत्व की लोड है इसको। तो ये जो हमारा ओलिव है इतना कमाल का प्रोडक्ट है, इतनी साइंटिफिक तरीके से बना है, ये अपने आप ढूँढ लेता है कि इस फसल को किस मतलब न्यूट्रिशन की लोड़ है, वो ही न्यूट्रिशन उठा के ये ग्रोथ पॉइंट तक लेके आता है। उससे क्या होता है कि 90% बीमारियाँ तकरीबन खत्म हो जाती हैं जब हमारे पौधे को प्रॉपर डोज़ मिलती है। अब बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि वो या तो सुबह जल्दी जब सूर्य निकलता है तब जाते हैं खेत में, अपनी फसल अपने खेतों में गेड़ा लगाने, या फिर जब सूर्य ढलने वाला हो तब जाते हैं। वो क्या करने देखते जाते हैं कि जो पौधा रात को नहीं सो रहा, इसका मतलब वो पौधा स्ट्रेस में आ चुका है, स्ट्रेस वो बीमार हो गया। जहाँ तो जो पौधा सुबह नहीं उठ रहा है, इसका मतलब वो भी पौधा फसल बीमार हो गई है। तो मैं जो बोला कि बीमारी का एक ही कारण है, जहाँ लोअर डोज, जहाँ ओवरडोज। ये हमारा ओलिव इकलौता प्रोडक्ट ऐसा है कि जी अपने आप ढूंढ लेता है किस चीज की लोड़ है, वो ही इसको न्यूट्रिशन देता है। इससे क्या होता है फसल की जो बूटा हमारा फसल तंदुरुस्त हो जाती है, और उससे क्या बीमारियां कम लगती हैं, और नेचुरल के जो बार बार यूरिया भी डालने की लोड पड़ती है तो वो भी लोड नहीं पड़ेगी। और ये देखिए कि तीसरी डोज हमने देनी है इसको जब भी फसल 45 और 50 दिन की हो, तब हम इसको तीसरी डोज अपनी फसल को दे सकते हैं। अब दोस्तों जब ये हमने 3 डोज़ दे देनी है मतलब अपनी फसल को, यदि 3 नहीं दे सकते 2 तो पक्की दो। कई बार किसान होता है कि नीचे हम ज़मीन में नहीं स्प्रे कर सकते, कोई बात नहीं। तो हम जब फसल 20-25 दिन की हो तब स्प्रे करवा सकते हैं। दूसरी स्प्रे 40 और 45 दिन के 50 दिन से पहले-पहले करवा देना है। अभी जो गेहूँ का सीज़न है, तो गेहूँ के आप कहीं चक्कर लगाने जाएँगे तो कई बार पीलापन पड़ा होता है। खरपतवार की स्प्रे की होती है, वो बूटा मर जाता है। तो दोस्तों यदि ऐसे ही आपने जाके किसान भाई को सॉल्यूशन दे दिया और उसको जे इसके बारे में रिजल्ट पता लग गया, तो 100% ये मैं यकीन से बोल सकता हूँ कि जितनी भी भू-वस्त्र की मार्केट अपनी बनेगी, सबको पता है भू-वस्त्र क्या कमाल कर रहा है। पर ये यदि सबसे बड़ी मार्केट बनने वाली है इंडिया में, जो खासकर पंजाब में, तो दोस्तों ये ओलिव की बनने वाली है। क्योंकि हमारे सीनियर विकास सिंगला जी ने एक बार हमको बताया था कि 4000 करोड़ की मार्केट डीएपी की है। तो दोस्तों ये डीएपी की मार्केट खा जाएगा, ये यूरिया की खाएगा, उसके साथ जो 16 तरह के तत्व जितने भी होते हैं इसके अलावा, सबकी मार्केट ये ओलिव खाएगा। पर खाएगा तब यदि हम इसको लेके टाइम से किसान भाई के पास पहुँच गए। अब फिर मैं कह रहा हूँ कि यदि आपने जब भी भू-स्तर का रिजल्ट लेने जाना है, तो दोस्तों ये आपकी गाड़ी में हमेशा ही ये एमआई और ओलिव का स्टॉक आपकी गाड़ी में चाहिए। भू-स्तर का 1 महीने के बाद रिजल्ट दिखा दिया, यदि पहली बार किसी ने डलवाया है, यदि 1 महीने के बाद यदि रिजल्ट दिखा दिया कि हाँ जी देखो डिफरेंस है इसमें आपके खेत में, तो उसी समय आपने इस ओलिव को ज़रूर प्रमोट करना है। ध्यान रखना, भूलना मत। यदि आपने 10 खेत में किसी को डलवाया है भू-स्तर, तो दोस्तों 6 खेत में कम से कम ओलिव को ज़रूर दे के आओ। 6 में नहीं मानता 4 में दे के आओ, पर ये ओलिव देना ज़रूर है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि किसान भाई को 3 रिजल्ट मिलेंगे। एक में कुछ नहीं डाला, एक में अकेला भू-वस्त्र डाला है, और एक में विद ओलिव भी डाला है। तो दोस्तों जब किसान को ये डिफरेंस पता लगेगा, 3-3 खेतों में डिफरेंस पता लगेगा, तो जो बेटर रिजल्ट आएगा, किसान उसके साथ जुड़ जाएगा। आपको ही पता है बेटर रिजल्ट कहाँ जाएगा, कि यदि ओलिव आपने डाला होगा तो किसी न्यूट्रिशन की कमी रहेगी, तो वो न्यूट्रिशन की कमी पूरी कर देगा। नेचुरल फसल का जो रंग रूप ही अलग होगा। तो किसान किसके साथ जुड़ेगा कि इसके ये सिर्फ ₹900 की स्प्रे पड़ती है, ये 2 एकड़ का माल है जी। क्योंकि ओलिव जो है पर लीटर 2 एमएल पड़ेगा, और जो एमआई वो पर लीटर आधा एमएल पड़ेगा। ये समझ लो कि 2 एकड़ का ये जो स्प्रे है जी। अब कई बार पानी कम लगता है, ज़्यादा लगता है, ये नहीं हमने बताना।
किसान भाई को जे पे कि जी ओलिफ 2 ml 1 लीटर में 2 ml और जो एमआई स्प्रे वो 1 लीटर में आधा ml डाल के आप स्प्रे कर सकते हो। जितना भी इसको ज़रूरत है उस हिसाब से कर सकता है।